खैरियत से होंगे। मेरी ये आज की यूट्यूब वीडियो स्पेशल रोड ट्रिप टू स्कर्दू के बारे में है, जिसमें मैं आपकी स्कर्दू की तमाम कॉस्ट और ट्रिप के तमाम रास्तों के बारे में रहनुमाई करूँगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। काफ़ी दिनों से हम लॉन्ग टूर के बारे में प्लान कर रहे थे, लेकिन जॉब से छुट्टियां ना मिलने की वजह से हमारा प्लान हमेशा पोस्टपोन होता जा रहा था। तो अब चूँकि मुझे जॉब से 10 छुट्टियां मिली थी, तो सोचा कहीं लॉन्ग टूर का प्लान करते हैं। पहले तो मेरा सिर्फ फैमिली के साथ जाने का प्लान था, लेकिन जब हम अपना प्लान आंटी और अंकल के साथ शेयर किया तो वो भी घर में फ्री थे, तो वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। सो हमने फाइनली 7 दिन के लिए स्कर्दू जाने का प्लान किया। इस सिलसिले में मैंने टूर ऑपरेटिंग कंपनी से बुकिंग करवाई, जिसका नाम है ट्रिपलैंड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अपने बच्चों से, परी और माहिर। तो चलिए उनको बुला लेते हैं। परी और माहिर, इधर आओ, काम है, जल्दी से आओ, जल्दी से। चलो जी, माहिर है और ये सामने आपकी है। तो कहाँ पे जा रहे हैं बच्चों आप? तो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं वहाँ पे? और हमारे साथ साथ कौन कौन होगा? और चलो ठीक है, अब हम रेडी होके आते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हम वीडियो बनाएंगे यहीं से। तो प्लीज़ जी। तो व्यूअर्स, अब हम बिल्कुल रेडी हैं। परी और माहिर भी रेडी होकर आ चुके हैं। बैग्स हमने ऑलरेडी एक दिन पहले ही पैक कर लिए थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलें, अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ से हम ऑनलाइन टैक्सी के ज़रिए टोकन न्याज बेग लाहौर तक जाएंगे और वहाँ से फिर हम ज्वाइन करेंगे अपनी टूरिस्ट बस को। आंटी और अंकल जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे काला शाह काकू इंटरचेंज से। तो चलें, लेट्स बिगिन द जर्नी। ट्रिप कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप किसी अच्छी टूरिस्ट कंपनी से बुकिंग करवाते हैं तो आपको तकरीबन 25,000 रुपये पर पर्सन पे करना होंगे और 4 से 5 पर्सनस की पर रूम शेयरिंग होती है। लेकिन मैं फैमिली के साथ था तो ऑब्वियसली मुझे कपल पैकेज लेना पड़ा, जो कि मुझे तकरीबन 56,000 रुपीज़ में पड़ा। और बच्चों की सीट्स मुझे रेफरेंस की वजह से फ्री मिल गई, वरना मुझे 50% पर सीट के हिसाब से 2 बच्चों के एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं अपनी टूरिस्ट बस में। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और यूँ हमने अपने टूर का आगाज़ डैवो बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग से किया। बस में सवार होते ही लड़कों का हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, जो कि तकरीबन सारी रात ही चलता रहा और यूँ हमें लंबा सफ़र बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। पहले तो हम शुरू में थोड़ा सा नर्वस थे क्योंकि पूरी गाड़ी में सिर्फ हम 2 ही कपल थे, लेकिन माशाल्लाह से तमाम लड़के ही पढ़े लिखी फैमिली से थे, जिन्होंने हमें बिल्कुल अपनी फैमिली की ही तरह ट्रीट किया और हम सब में काफ़ी फ्रैंकनेस हो गई। रात के तकरीबन 2 बजे हम बीरा इंटरचेंज पहुंच गए, जहां हमने 30 मिनट का शॉर्ट स्टे किया। इसके बाद तकरीबन सुबह फजर के टाइम हम इस्लामाबाद बुरहान इंटरचेंज पे पहुंच गए। फिर हमने हज़ारा मोटरवे के खूबसूरत और वसी और अरीज टनल से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां हुए। हमारा ख्याल था कि अब सीधा हम बालाकोट पहुंचकर ही ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लगाएंगे, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से हमें मानसेहरा में ही ब्रेक लगानी पड़ी। ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का चेकअप किया तो पता चला टायर पंचर है। तो बच्चे भी उतरकर मानसेहरा के बुलंदो बाला और खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा लेकर लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। जैसे ही हमारी गाड़ी का टायर फिक्स हुआ, हम दोबारा अपनी पहली मंजिल बालाकोट की तरफ रवाना हो पड़े। तकरीबन 10 घंटे के सफ़र के बाद बिलाखिर हम बालाकोट के मशहूर होटल डेरा इन पर स्टे किया, जहां हमारी बहुत ही लजीज नाश्ते से तवज्जो की गई। नाश्ते की बात करें तो हमें नाश्ते में अंडा पराठा, चाय, चने और मीठा हलवा दिया गया, जो कि बहुत ही टेस्टी था।
नाश्ता करने के बाद हम बालाकोट शहर के खूबसूरत पहाड़ों और ठंडी ठंडी हवाओं का नज़ारा लेते हुए हम वादी नारान में दाखिल हुए, जहाँ पर सबसे पहले हमें सुखी किनारी डैम की कंस्ट्रक्शन का नज़ारा देखने को मिला। ये डैम तकरीबन 2025 में एक्सपेक्टेड है कि तमीर हो जाएगा, जिसकी वजह से वादी नारान और कागान की बिजली का मसला तकरीबन हल हो जाएगा। जैसे ही हम वादी नारान में दाखिल हुए तो यहाँ के साफ़ शफाफ पानी के चश्मों और वाटरफॉल ने हमारा इस्तकबाल किया। पहाड़ों के इस साफ़ शफाफ पानी को देखकर जहाँ हम ब्रेक लगाने को मजबूर हो गए और तकरीबन 30 मिनट ठंडे ठंडे पानी में गुजारने के बाद हम वादी नारान के सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए हम अपने अगले अट्रैक्शन पॉइंट बटाकुंडी की तरफ रवाना हुए। इस दौरान हमारे जो टूर मेट्स थे उनका भी हल्ला गुल्ता चलता रहा और वो गाने गा गा कर हमें लुत्फ़अंदोज़ करते रहे। तो आखिर हम अपने अगले अट्रैक्शन पॉइंट बटाकुंडी पहुंच गए। बटाकुंडी बहुत ही प्यारा पिकनिक पॉइंट है, जहां पर बहुत सी फैमिलीज़ आकर स्टे करती हैं और बारबेक्यू पार्टी भी करती हैं। बटाकुंडी रोड से गुजरते हुए आपको दोनों तरफ बर्फ़ जमी हुई दिखाई देगी, जो सारा साल तकरीबन इसी तरह जमी रहती है। कोशिश करेंगे यहाँ से जल्द गुजरें, क्योंकि अगर आप इस जगह पर ट्रैफिक में फंस गए तो तकरीबन 6 से 8 घंटे पक्के हैं कि आपको यहाँ पर फंसे रहेंगे। इसके बाद अगर आपको राफ्टिंग का शौक़ है तो दरियाए कुनहार पर राफ्टिंग ज़रूर कीजिएगा, जिसकी टिकट तकरीबन 400 रुपये पर हेड है। राफ्टिंग करने के बाद बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट आता है, वो है लुलूसर लेक। लुलूसर लेक कैंपिंग के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ पर कुछ देर स्टे करना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म जैकेट वगैरह ज़रूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री भी हो सकता है। तो फाइनली 14 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने आज के आखिरी अट्रैक्शन पॉइंट पर, जो कि है बाबूसर टॉप, जहां पर तकरीबन सारा साल ही शदीद बर्फ़बारी होती है। सतह समुंदर से 13,700 फुट बुलंद होने की वजह से यहाँ आपको सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। शदीद किस्म की स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ हम तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा स्टे नहीं कर सके और हम रवाना हो गए चिल्लास की तरफ,
जहाँ पर हमारा होटल रूम था, और वहाँ पहुंचकर हम डिनर करेंगे और अपना पहला नाइट स्टे करेंगे। इसी दौरान परी और माहिर भी अपने डांस परफॉर्मेंस से पूरी बस को एंटरटेन करते रहे और बिल आखिर हम पहुंच गए पैनोरामा इन चिल्लास होटल में। रात गुजारने के बाद हम सुबह सवेरे जल्दी ही उठ गए और सबसे पहले उठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम सेब और अनार के सरसब्ज़ व शादाब बागों से गुज़रते हुए अपने टूर के दूसरे दिन का आगाज़ किया, और आज की हमारी आखिरी मंजिल थी स्कर्दू सिटी। चिल्लास की झुलसा देने वाली गर्मी को बर्दाश्त करने के बाद हम कराक्रम हाईवे पर पहुंचे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। ये सड़क सन 1966 में शुरू की गई, जो कि चाइना और पाकिस्तान आर्मी के ताउन से 1970 में पाया तकमील तक पहुंची। कराक्रम हाईवे की कुल लंबाई तकरीबन 1300 किलोमीटर है, जिसमें से 887 किलोमीटर पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर का हिस्सा चाइना में है। व्यूअर्स, इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये तत्ता पानी के मनाजिर हैं, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ किसी भी वक्त लैंड स्लाइडिंग हो जाती है। कराक्रम हाईवे पर तकरीबन 2.5 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पर। नांगा पर्वत सतह समुंदर से तकरीबन 26,600 फुट बुलंद है और इसका निकनेम किलर माउंटेन भी है। नांगा पर्वत का बुलंदो बाला पहाड़ बहुत ही दिलकश मनाजिर पेश करता है। अगर आप इस पहाड़ का फुल व्यू देखना चाहते हैं तो आप फेरी मेडोज़ का चक्कर ज़रूर लगाएं, जो कि यहाँ से तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर है। फ्रेश और मीठी मीठी खुबानियाँ खाने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपने अगले पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, जो है 3 माउंटेन जंक्शन। स्क्रीन पर जो आप राइट साइड पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो कोहे हिमालय रेंज के पहाड़ हैं, और जो आपकी लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं वो हिंदुकुश रेंज के पहाड़ हैं, और जो बैक साइड पर ब्लैक कलर का पहाड़ है वो कराक्रम रेंज के पहाड़ है। इसी वजह से इसको 3 माउंटेन जंक्शन भी कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है। इसी पॉइंट पर इंडस रिवर और सिंध रिवर भी आपस में मिलते हैं, जो कि इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। जी तो व्यूवर्स, कराक्रम हाईवे से होते हुए हम स्कर्दू रोड की खूबसूरत और हसीन वादियों और बुलंद बाला पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए स्कर्दू सिटी की तरफ गामजन हुए। स्कर्दू रोड के एक तरफ आपको बुलंदो बाला पथरीले पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ सिंध रिवर का नज़ारा भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ करता है।
चेरी और खुबानियों के बागात से होते हुए अब हम दाखिल हो चुके हैं वादी अपर कचूरा लेक। कचूरा लेक की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको शंग्रीला रिजॉर्ट का भी नज़ारा देखने को मिलेगा, लेकिन हम कचूरा लेक का विज़िट करने के बाद वापसी पर शंग्रीला रिजॉर्ट जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं पैदल ट्रैक, ये टुवर्ड्स कचूरा लेक का ट्रैक है। यहाँ पे तकरीबन हमें 5 मिनट्स के पैदल जाना होगा कचूरा ट्रैक के लिए। जी तो व्यूवर्स, ये कचूरा लेक का रास्ता जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये है कि आप फैमिली के साथ हो तो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे साथ ये देखें बच्चे भी हैं, खुद ही जो उनसे थोड़ा बहुत जो हर्डल्स हैं वो खुद ही दूर कर रहे हैं। जी तो माहिद, काफ़ी मुश्किल रास्ता है नीचे जाने का। आप नानो पास रुकोगे या नीचे जाओगे? क्या करोगे नीचे जाके? चलो ठीक है, स्टार्ट करो, यहाँ से नीचे चलते हैं। थोड़ा ध्यान से जाना, काफ़ी मुश्किल सा सीढ़ियाँ, गिरना जाना, स्लो जाओ। जी तो व्यूवर्स, थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक है। वाइफ भी मेरे साथ है लेकिन थोड़ा सा थक गई है क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी हैं। तो फैमिली के साथ आप यहाँ पे आ तो सकते हैं, बट थोड़ा सा एडवेंचर करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेगी। 15 मिनट्स के ट्रैक के बाद झील जो कचूरा लेक है उसने थोड़ा सा हमें जलवा दिखाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं जब मेरी बैक साइड पे थोड़ा सा आप नज़र दौड़ाएं तो आपको ये जो बैक साइड पे मेरी है ये कचूरा लेक है। अब यहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक इस साइड पे रास्ता है और दूसरा अगर देखें तो मेरी एक ये लेफ़्ट साइड पे है। तो जो ईजी होगा इनमें से ट्राई करेंगे कि वहाँ से जाएँ। तो चले चलते हैं। जब भी आप कचूरा लेक का विज़िट करें तो यहाँ पे बोटिंग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स हैं जिनमें जेट बोट, पैडल बोट्स और मोटर बोट भी शामिल हैं। और इनकी अगर कॉस्ट की बात की जाए तो 2000 से लेकर 4000 रुपये तक पूरी बोट के आपको चार्जेस देना पड़ेंगे और एक बोट में तकरीबन 5 से 6 लोग बोटिंग कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम जा रहे हैं शंग्रीला झील की तरफ। जैसे देख सकते हैं आपके टिकट्स हमने ऑलरेडी खरीद चुकी हैं। थोड़ा सा पैदल ट्रैकिंग है तो इंशाल्लाह चलते हैं, तो बाद में आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ का व्यू। जी तो व्यूवर्स, हम पहुँच चुके हैं अपने लास्ट आज के अट्रैक्शन पॉइंट पर जो कि है शंग्रीला झील। और आप ये मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, आपको ये झील का थोड़ा सा नज़ारा नज़र। शंग्रीला रिज़ॉर्ट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि पाक आर्मी के तावन से बनाई गई है, जिसकी एंट्री टिकट तकरीबन 1000 रुपये पर हेड है। और अगर आप यहाँ पे बोटिंग करना चाह रहे हैं तो 500 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से आपको अलग से चार्जेस पे करना पड़ेंगे।
शाम का वक्त हो चुका है, शिंगरीला रिज़ॉर्ट हमने विज़िट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से मूव करेंगे अपने रूम के लिए, जो कि स्कर्दू सिटी के अंदर होटल है। वहाँ पे हम रात को ठहरेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो उनका प्लान जो भी होगा वो आपको मैं शेयर करूँगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम्स में। रूम्स की बात की जाए तो बहुत ही नीट और क्लीन रूम्स हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम नीचे डिनर के लिए जाएंगे। और डिनर के मेन्यू की अगर बात करें तो आज हमें वाइट कौरमा और नान और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पेश की जाएगी। जी तो व्यूवर्स, आज है हमारे टूर का तीसरा दिन और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं मंटोखा वाटरफॉल के लिए, जो कि तकरीबन स्कर्दू सिटी से 3 घंटे की ड्राइव पर वाक़या है। और अगर इसकी एंट्री फ़ीस की बात की जाए तो वो है 100 रुपीज़ पर हेड। और ये भी एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है जो कि 180 फुट बुलंद है और मुख्तलिफ टर्बाइन्स की मदद से पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और इस वाटरफॉल को देखकर आपको इसमें नहाने का मन ज़रूर करेगा। इसलिए मेरी आपसे एडवाइस है कि अगर आप यहाँ आएँ तो आप अपने साथ कपड़ों का एक एक्स्ट्रा जोड़ा ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप गीले हो गए तो आपको ऑब्वियसली कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। मंटोखा वाटरफॉल टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने अगले अट्रैक्शन पॉइंट की तरफ, जो कि है शिगर वैली। शिगर वैली में 400 साल पुराना एक शिगर फोर्ट है। अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। और इस फोर्ट में जो एंट्री की टिकट है वो तकरीबन 400 रुपये पर हेड है। नाजरीन, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर पॉइंट देख रहे हैं वो पॉइंट है जहां आपको पूरी शिगर वैली का नज़ारा देखने को मिलेगा। शिगर वैली विज़िट करने के बाद हम जा रहे हैं आज के सबसे एंजॉयबल और ख़ूबसूरत पॉइंट की तरफ, जो कि है सफरंगा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि मौसम सरमा में हर जगह यहाँ पे पूरी बर्फ़ से ढक जाती है। कोल्ड डेजर्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें पैरासेलिंग, जीप राइड, मोटर बाइक राइड,
हॉर्स राइड और क्वाड बाइक राइड शामिल है। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले बच्चों ने हॉर्स राइडिंग की, इसके बाद हम सब ने क्वाड बाइक राइड की। और अगर टिकट की बात करें तो हॉर्स राइडिंग 500 रुपये पर हेड और क्वाड बाइक राइड तकरीबन 1000 रुपये पर हेड है, और ये 10 मिनट की राइड्स होती हैं। और आखिर में मैंने पैरासेलिंग की, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा क्रेज़ था। इसकी टिकट सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, जो कि तकरीबन 7000 रुपये पर हेड है, और ये सिर्फ 5 मिनट की राइड होती है। ज़िंदगी में अगर आपको चांस मिले तो पैरासेलिंग ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मेमोरेबल और एडवेंचरस राइड है ये। कोल्ड डेजर्ट में काफ़ी टाइम और हल्ला गुल्ला करने के बाद हम जाएंगे सीधा अपने स्कर्दू सिटी होटल की तरफ, जहां हम नाइट स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे देवसाई और शिवसर लेक के लिए। सुबह होते ही सबसे पहले हमने 4x4 जीप्स बुक करवाई, जो कि स्कर्दू सिटी से होते हुए हमें देवसाई रोड की तरफ लेकर चल पड़ी। और अगर जीप कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन आपको 15,000 रुपये देना होंगे, जो कि आपको देवसाई और शिवसर लेक तक का विज़िट करवाएंगी। देवसाई नेशनल पार्क की एंट्री फ़ीस की बात करें वो तकरीबन 500 रुपीज़ पर हेड है। और सबसे पहले देवसाई के रास्ते में जाते हुए आपको सतपारा लेक के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। देवसाई के रास्ते में जाते हुए जो सबसे पहला हमारा अट्रैक्शन पॉइंट आता है वो है सतपारा लेक। आप मेरी बैक साइड पे चेक कर सकते हैं, जो आपको व्यू सारा नज़र आ रहा है, ये सारा सतपारा लेक है। जी तो हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत बुलंदोबाला नेशनल पार्क पे, जिसका नाम है देवसाई नेशनल पार्क। यहाँ पे तकरीबन 1-2 घंटे गुजारने के बाद हम यहाँ से मूव करेंगे आगे शिवसर लेक, और उसके बाद जाएंगे फिर ब्लाइंड लेक। जो बैक साइड पे हमारा आप व्यू चेक कर रहे हैं, ये सारा देवसाई प्लेन्स है। आप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जब भी आप स्कर्दू हैं तो यहाँ पर लाजमी आइए। अभी कुछ मिनट्स ही देवसाई के गुजारे थे कि अचानक यहाँ पे शदीद स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हमें फ़ौरन अपनी जीप की तरफ भागना पड़ा। देवसाई से शिवसर लेक जाते हुए जो दूसरा अट्रैक्शन पॉइंट आता है वो है बड़ा पानी। बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह जगह है। अगर यहाँ पे आप कैंपिंग करना चाहें तो इसके किनारे पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। शिवसर लेक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है देवसाई से तकरीबन 2.5 घंटे की जीप ड्राइव पर, और दूसरा रास्ता अस्तोर वैली से है, जो थोड़ा सा लंबा है, जिसमें आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं।
सा नेक्स्ट अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो है काला पानी। ये जो बैक साइड का व्यू देख रहे हैं ये सारा काला पानी है। बड़ा पानी के बाद आता है छोटा पानी या काला पानी, जहाँ पर सर्दियों में अक्सर ब्राउन बियर भी देखे गए हैं। परी और माहिर भी ब्राउन बियर देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन हमें ब्राउन बियर तो नज़र नहीं आए। अलबत्ता हमने बहुत से गोल्डन मार्मोट भी देखे। जी तो फाइनली 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पे शिवसर लेक पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आप चेक कर सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कि बहुत शदीद स्नोफॉल हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड और शदीद स्नोफॉलिंग की वजह से हम ज़्यादा देर तो शिवसर लेक पर ना रुक सके और हमने जल्दी जल्दी फ़ोटोग्राफी की और वापस होटल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह हम नारायण वैली पहुँचे, जहाँ पर सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम झील सैफुल मलूक के लिए बजरिया जीप रवाना हो गए। झील सैफुल मलूक का बहुत ही कठिन और दुश्वार गुज़ार रास्ता है, जो सिर्फ 4x4 जीप के ज़रिए ही 30 मिनट की ड्राइव पर पहुंचा जा सकता है और पूरी जीप का तकरीबन रेंट 2000 से 2500 रुपये तक होता है, जिसमें 6 से 7 लोग सवार होते हैं। लेक सैफुल मलूक पहुंचने के बाद सबसे पहले बच्चों ने हॉर्स राइडिंग की। अभी इस खूबसूरत लेक का चंद ही मिनट नज़ारा लिया होगा कि अचानक मौसम तब्दील हुआ और यहाँ भी शदीद स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से बच्चे और औरतें घबरा गईं और हमें यहाँ से भी फ़ौरन भागना पड़ा। इसके बाद आखिर में बारी आती है बॉनफायर नाइट की, जिसमें टेस्टी बारबेक्यू खाने के साथ साथ म्यूज़िक और डांस का भी अरेंज किया गया था। बस के तमाम लड़कों और लड़कियों ने आपस में अंताक्षरी खेली और हमारी टीम की तरफ से एज वाइज अंकल बड़े होने की वजह से इन्हें ग्रुप लीडर बना दिया गया। बस फिर क्या था, अंकल के पुराने ज़माने के सॉन्ग्स में यंग जनरेशन ने खूब एंजॉय किया। फिर इसके बाद आगे मेरी बारी। मुझे भी ज़िंदगी में पहली बार सबके सामने अपनी बेगम के लिए गाना गाने पड़ा, जिसको पूरे ग्रुप ने खूब एंजॉय किया, बहुत सी दाद की। शुरू होता है हमारा लाहौर वापसी का सफर। नारायण से वापस लाहौर जाते हुए लड़कों ने बस में खूब हल्ला गुल्ला किया और हम हज़ारा मोटरवे से होते हुए इस्लामाबाद वापस पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने लाहौर वापसी का सफ़र शुरू किया। ट्रिप तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सी यादें और नए दोस्त छोड़ गया, जो सारी ज़िंदगी एक हसीन यादों की तरह हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।